कटेंगे तेरे सारे रोग। बोल राम राम बोल, कटेंगे तेरे सारे रोग। तेरे प्रभु जानते हैं घट घट की, बजाए जा तू प्यारे भाल चोटी की। आप सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। जय श्री राम। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस संसार में कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी रोग से पीड़ित है। वो क्यों पीड़ित है? वो इसलिए है कि अज्ञानवश व्यक्ति को जिन्हें ज्ञान होता है वो समय पर युक्ति रहते अपना समाधान कर लेते। जैसे कि हमारी माता जी थी और हमारी नानी, और जैसा हमने सुना है तो वो महानारी जो थी वो बहुत बुद्धि वाली थी, यानी कि वो अपना जीवन प्रकृति के अनुसार चलाती थी। यानी कि हमें खूब याद है, हमारी माता जी ने हमें जन्म दिया एक, और हमारे भाई को जन्म दिया, और हमारी एक बहन को जन्म दिया। तो उस जमाने में लोग ज़्यादा जो अमीर नहीं होते थे, सामान्य परिवार से होते थे। यानी कि उन लोगों को, यानी हमारे पिताजी को रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीना। लेकिन वो आत्म रूप से बहुत धनी थे। यानी कि उन्हें प्रातः 3 बजे उठना था और 3 बजे उठ के उन्होंने सबसे पहले जो है पानी पीना था। पानी पीने के पश्चात वो शौच वगैरह जाते थे। और जब हमारी माता जी की शादी हुई तो उनके जो भी संतान प्राप्ति हुई वो बिना ऑपरेशन के हुई, क्योंकि हमारा घर जो है काफ़ी कच्चा था, जिसे हमें जो गोबर का लीपा करना पड़ता था। तो हमारी माताजी हमें बताती थी, बोले बेटा, जिंदगी में आदमी को रोटी मिले ना मिले, भूखा रह जाए, लेकिन जो हमारे शरीर के अंदर नसें हैं, नाड़ियाँ हैं, ये कभी कमज़ोर न पड़े। तो हमारी माताजी हमें नुस्खा बताती थी कि मेरे बेटा, रात को 2 बादाम और 1 अखरोट और थोड़ी अदरक के टुकड़े और 15 से 20 किशमिश, बोले बेटे ऐसे पानी में भिगो देना। आप जब रात भर वो फूल जाए बादाम, तो बादाम का तरीका ये होता है, इसे छीला जाता है, क्योंकि इसके अंदर ईश्वर ने वो शक्ति दे रखी है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। उसी प्रकार जो अखरोट होता है वो हमारा मस्तिष्क होता है। और देखिए, ये मस्तिष्क जिसका ठीक से काम करता है, ऐसे लोग बड़े बुद्धिजीवी होते हैं और साक्षात्कार ईश्वर से अपना संबंध जोड़ लेते हैं। उसी प्रकार ये अदरक जो होती है, तो जब बच्चा गर्भ में होता है तो उस बच्चे की हर बीमारी से रक्षा करती है। अखरोट जो होता है वो बच्चे का मस्तिष्क और दिमाग को तेज करता है। यानी कि बच्चा गर्भ के अंदर आंखों के रोग से, कानों के रोग से और पेट संबंधित किसी बीमारी से पीड़ित नहीं होता है। और ये हमारी माताजी नित्य प्रयोग करती थी। यानी कि एक बालक का जो औसतन जन्म का समय है वो है करीब करीब 9 महीने 12 दिन। उस दौरान क्या होता है कि शिशु
गर्भ में पूर्ण विकसित और मजबूत हो जाता है, यानी शिशु का वजन उस गर्भ में नहीं बढ़ता है, जिस कारण प्रसूति के समय माताओं को ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमारी माता जी हमें बताती थी, बेटा ये प्रयोग जैसे कि गर्भ धारण करने में इसका हम रोज सेवन करते हैं, उपयोग करते हैं, इसे आपको अपने जीवन काल में रोज करना है। यानी कि जब बच्चा गर्भ में रहता है तब तो माता के सहयोग से उसे सब कुछ मिलता है, लेकिन जब बच्चा गर्भ में बाहर आता है तो माता जो इसका सेवन करती है, अखरोट का, बादाम का, किशमिश का, अदरक का, उससे माता का पेट बिल्कुल साफ रहता है। दूसरा, जो दूध बनता है माँ के स्तन में, वो दूध इतना अच्छा बनता है कि उस दूध में कभी गांठें नहीं होती छाती के अंदर। जब छाती के अंदर गांठें नहीं होती है तो आगे चल के उन माताओं को पीड़ा नहीं झेलनी पड़ती। यानी आज का हमें समय देख रहे हैं कि लाखों महिलाएं जो है गांठ से पीड़ित हैं, और वो जब गांठ बड़ी हो जाती है और जब उनकी जांचें होती हैं तो एक वो भयंकर रूप धारण कर लेती है, कैंसर। तो मेरा सभी से कहना यह है कि आप लोग अपने को उस बीमारी के करीब ना लेके जाएं जिस बीमारी के लिए आपको सिर के बाल झड़ जावे, खाने की क्रियाएं घट जावे और आपके अंदर बहुत कमजोरी आ जाए। तो जिन युवक युवकों का नव जीवन है यानी विवाह हुआ है, वो इस नुस्खे को ध्यान पूर्वक सुन ले, एक बार फिर देख ले। रात को सोते समय गर्भिणी जो नारी है जो गर्भ धारण करने को जा रही है, उसे ये एक बादाम, 2 बादाम और 1 अखरोट और 15 से 20 किशमिश बढ़िया वाली और 10 से 20 ग्राम अदरक, ये रात को आप पानी के अंदर भिगो दें। जब आप इसे खाएंगे तो एक तो आपके सिर में दर्द नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी, बच्चा आपके जो गर्भ में रहेगा वो आराम से पल जाएगा। बच्चे के अंदर ना पानी की कमी आएगी ना किसी चीज की कमी आएगी। दूसरी बात, आप गर्भ काल के अंदर जब आप गर्भ धारण करे हुए हो तो आप जो है सारे घर के काम करें। ये नहीं कि हमने गर्भ धारण कर लिया है तो नौकर या नौकरानी अपने घर में रखनी, नहीं। देखिए, जो हमारे गर्भ के अंदर शिशु पलता है उस शिशु को पूरी प्रतिक्रिया चाहिए, यानी कि वो शिशु हमारे गर्भ के अंदर पूर्ण रूप से घूमना चाहिए। क्या होता है कि जब वो शिशु पूर्ण रूप से गर्भ के अंदर घूमता है तो उसे वहां कठिनाई नहीं होती, ना सांस लेने में ना हाथ पैर फैलाने में, और वो शिशु प्रस्तुति के समय बिना ऑपरेशन से सहज ही बाहर आ जाता है। तो मेरा उन सभी माताओं से कहना है कि आप लोग जो है पूर्ण मेहनत करें, घर में पोंछा भी लगाएं, सारे कार्य करें, लेकिन पेट को दबने वाला कोई भी कार्य ऐसा न करें जिससे आपके पेट पे चोट पड़े। रोज प्रातःकाल नहाएं, गर्भकाल में भी, और अनुलोम विलोम और ब्राह्मणी प्राणायाम, ये ऐसे 2 मुख्य प्राणायाम हैं जिसे करने से शिशु अंदर बुद्धिमान और स्वस्थ होगा। तो जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि जो हमारा ये बादाम या अखरोट, इसे लेना किस प्रकार से, तो देखिए ये बादाम को जो है किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। इसे अपने दांतों से आप बारीक करके पीस लें, इसे पीसने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि इसकी ताकत रात भर में अपने आप जागृत हो गई। अच्छा, दूसरा बना, ये इस बंद ने जो हमें दांत दिए हैं वो चलाने के लिए दिए हैं। जो व्यक्ति दांतों को नहीं चलाएगा, दांत कमजोर हो जाएंगे, मसूड़े फूल जाएंगे, मसूड़ों में जो है पारिया हो जाएगा। इसलिए इन दांतों को चलाना है और चबा के इसके अंदर जो रस बनेगा, जो तेज बनेगा, जो ओज बनेगा, वो गर्भ में आपके शिशु की रक्षा करेगा। उसी प्रकार ये बादाम जो होता है ये वायु नाशक होता है, पित्त नाशक होता है, कफ नाशक होता है। बादाम और अखरोट वो ताकत है शरीर के लिए, अगर व्यक्ति नित्य इसका प्रयोग कर ले तो तभी भी किसी रोग से पीड़ित नहीं होगा। ये आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो भी अवयव है, जो भी रक्त है, जो भी मांसपेशी है, जो भी हड्डी है, वो हमारे खाने पे आधारित है कि हमारा खान पीन किस तरीके का है। अखरोट खाने से दिमाग की ताकत लाखों गुना बढ़ जाती है, समझ लीजिए। किशमिश खाने से रक्त में कभी अशुद्धि नहीं रहती। अदरक हमारे रक्त को पतला करता है। थोड़ा कसीला होता है, थोड़ी मिर्ची भी होती है, लेकिन शरीर के अंदर आप समझ लीजिए, आप कैंसर जैसी बीमारी को भी ये पैदा नहीं होने देगा। इसीलिए हमने आपको आज जो है जीवन स्वास्थ्य और माता को गर्भ के बाद क्या कार्य करना है वो ये प्रयोग बताया। दूसरी प्रकार गर्भ जो होता है एक विशेष प्रकार का घर होता है। जैसे देह रूपी है हमारा स्थूल शरीर, उसी प्रकार शिशु की रक्षा करने के लिए गर्भ रूपी घर। आज का जो हमारा मनुष्य है वो सुविधा चाहता है, वो सुविधा युक्त बन के रहना चाहता है। देखिए सुविधा क्या है? स्वर्ग का सुख। ये आप सभी जानते हैं कि स्वर्ग के बाद जब आदमी का प्रस्थान होता है तो बड़ा विकट होता है। नहीं, सुख के बाद जब दुख आता है तो व्यक्ति उसे झेल नहीं पाता। इसलिए हमारे ऋषि, हमारे संत शुरू से ही कठिन तपस्या करते थे। क्यों करते थे? उन्हें पता था कि इस शरीर के अंदर एक ना एक दिन तीनों दोष जो है अपना रूप धारण करेंगे। बात भी सताएगी, कप भी सताएगी, पित्त भी सताएगी। तो वो उस बात और कप पित्त को समान बना लेते थे। उसी प्रकार आप इन चारों चीजों को खाकर अपने घर को सुरक्षित और मजबूत बना सकते हैं और आप बिना ऑपरेशन से शिशु को जन्म दे सकते हैं। तो ये मैंने आपको प्रयोग बताया है, इसे सभी को अपने जीवन में अपनाना है, क्योंकि ये कोई ज्यादा महंगा नुस्खा नहीं है। आपको गर्भकाल में शिशु को भी बलवान बनाएगा, आपको भी मजबूत रखेगा और आने वाले ऑपरेशन से आपको बचाएगा। क्योंकि दिव्य नारायण मानव सेवा वो सेवा ट्रस्ट है जो वेदों पे आधारित है, सनातन पे आधारित है। और सनातन का मतलब यही होता है सब लोग समान रूप से अपना जीवन आनंद में जिए। अंत में ये जो पानी बचा है इससे भी आप पी जाइए।
लेकिन रात को खूब धो के इन चारों चीज़ों को भिगोना है। तो आज मैंने आपको जन्म शिशु का कैसे होता है, शिशु घर में कैसे रहता है, शिशु को घर में घूमना चाहिए, माताओं को गर्भकाल में खूब काम करना चाहिए, सिर्फ पेट का दबने वाला कोई कार्य नहीं करना चाहिए, शिशु स्वस्थ होगा, नॉर्मल होगा और बिना ऑपरेशन होगा और स्तन या छाती वगैरह में किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। इसी के साथ आप सभी को दिव्य नारायण की तरफ से खूब खूब आशीर्वाद, खूब खूब बधाई। आपका जीवन आनंद में बीते। जय श्री राम।